शेयर बाजार में गिरावट के बीच पीएसयू शेयरों में भारी गिरावट। आरवीएनएल, आईआरएफसी, मझगांव डॉक और एनबीसीसी के शेयरों में 5 अगस्त को 8% तक की गिरावट आई क्योंकि बीएसई पीएसयू और सीपीएसई सूचकांक 4% तक फिसल गए। कमजोर वैश्विक संकेत, निराशाजनक अमेरिकी नौकरी के आंकड़े और अमेरिका में संभावित मंदी की आशंकाओं ने गिरावट में योगदान दिया। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद येन में रिवर्स कैरी ट्रेड को लेकर भी चिंताएं पैदा हुई। एक्टिस और महिंद्रा लाइफस्पेस ने संयुक्त उद्यम एम्पल पार्क्स बनाया। ब्रिटेन स्थित निजी इक्विटी निवेशक एक्टिस और महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स ने एम्पल पार्क्स नाम से एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है। उनकी प्रारंभिक परियोजना चेन्नई के महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के भीतर एक प्रमुख 70 एकड़ औद्योगिक भूमि पार्सल है, जिसका उद्देश्य संस्थागत ग्रेड भवनों के साथ एक एकीकृत औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना है। गूगल ने सर्च मोनोपोली पर एंटीट्रस्ट केस खो दिया। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि गूगल ने सर्च और टेक्स्ट विज्ञापन बाजारों में अवैध रूप से एकाधिकार बनाए रखा है। यह दशकों में किसी टेक कंपनी के खिलाफ पहला एकाधिकार विरोधी निर्णय है। गूगल इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहा है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग पर अंकुश लगाने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए म्यूचुअल फंड मानदंडों में संशोधन किया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों एएमसी को अब बाजार के दुरुपयोग की पहचान करने और उसे रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र रखना आवश्यक है। सैन फ्रांसिस्को फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष मैरी डेली को श्रम बाजार की कमजोरी के कारण दरों में कटौती की आशंका है। इंडेक्स के लगभग 2 वर्षों में सबसे खराब दिन के बाद ओलिव S&P 500 वायदा में उछाल। सीएनबीसी की रिपोर्ट है कि इंडेक्स के लगभग 2 वर्षों में सबसे खराब दिन का अनुभव करने के बाद ओलिव S&P 500 वायदा में उछाल आया है। वैश्विक मंदी के बीच यूरोप के शेयर 2.2% कम होकर बंद हुए। कोविड संबंधी चिंताओं के कारण अस्थिरता बढ़ने से यूरोपीय शेयर कम होकर बंद हुए। डॉव S&P 500 ने वैश्विक बाजार में 2022 के बाद से सबसे खराब दिन दर्ज किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1000 अंकों की गिरावट आई। फेड नीति निर्माता आर्थिक स्थितियों के जवाब में संभावित दर कटौती का संकेत दे रहे हैं, लेकिन वे पूर्ण मंदी की आशंका नहीं जता रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन ने व्यस्त रूटों पर टेलरमेड बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च किया। इंटरग्लोब एविएशन ने अपने व्यस्ततम उड़ान मार्गों के लिए एक कस्टमाइज्ड बिजनेस प्रोडक्ट पेश किया है। मैरिको लिमिटेड ने Q1 FY25 के परिणाम की रिपोर्ट की। शुद्ध लाभ 474 रुपए करोड़। मैरिको लिमिटेड का Q1 FY25 के लिए तिमाही शुद्ध लाभ 474 रुपए करोड़ है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 436 रुपए करोड़ था। राजस्व 2477 रुपए करोड़ की तुलना में 2643 रुपए करोड़ बताया गया है। संवर्धन मदरसन ने मदरसन ऑटो सॉल्यूशंस में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। संवर्धन मदरसन इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड SAMIL की 100% सहायक कंपनी ने सोजिच कॉरपोरेशन से मदरसन ऑटो सॉल्यूशंस लिमिटेड में 34% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।